यदि हम पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे दोस्तों। और उसने कहा है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले। सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न मेरा, उत्तर आप सभी का। तो आप तैयार हैं? पहला प्रश्न, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को आप सभी जानते हैं? उसके पिता का क्या नाम था? जी, जोर से। जकरिया, वेरी गुड। और उसकी माता का नाम? वेरी गुड, इलीशिबा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता किससे बपतिस्मा देता था? वेरी गुड, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी गुड। देखिए, आप सभी बाइबल पढ़ने वाले हैं। उसका गांव कौन सा था? जब यीशु जन्म हुआ तो उसमें किस में रखा गया था? किस से लपेटा गया था? वेरी गुड। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई किस उम्र पर शुरू किया था? वेरी गुड, 30 वर्ष से। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? चेले अधिक थे, बहुत से पीछे हट गए, लेकिन 12 थे जो स्थिर रहे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का अब जवाब दीजिए। ठीक है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था? वेरी गुड। क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा था? वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है। यीशु मसीह का प्रथम चेला कौन था? अंद्रयास। वेरी गुड। आज देखिए सभी प्रश्न के जवाब मुझे मिल गया। वेरी गुड। बहुत से अधिक स्टडी करें। नेक्स्ट माह का पहले संडे को मैं पुराने नियम से पूछूंगा। ठीक है। नए नियम से तो आप लोग बता दिए, पुराने नियम से भी हम देखेंगे। खैर आपको पता ही होगा, पुराने नियम में उत्पत्ति पहला अध्याय, परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि कितने दिन में किए थे? गलत जवाब। 7वां दिन विश्राम किए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पूछेंगे किसमें से? पुराने नियम से। तो अधिक से अधिक पढ़ के आना। ठीक है। चलिए तो दोस्तों, सभी प्यारे भाई बहन को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी, उद्धारकर्ता, मुक्ति दाता यीशु के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, जो इस जगह पर आप उपस्थित हैं, बैठे हैं। जितने YouTube चैनल पर देख रहे आप सभी को भाई और मेरी बहन दिल से सलाम है, स्वागत है। और मैं आशा रखता हूं दोस्तों कि जो वचन आप सभी के सामने शेयर करता हूं, परमेश्वर का आत्मा से भरकर वचन को रखता हूं आप सभी के सामने, उनके द्वारा आप बहुत कुछ सीखने के लिए अपने जीवन पर पाते हैं और अपने जीवन पर लागू भी करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा वचन सिर्फ आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालते हैं, परंतु अपने हृदय पर उसे स्थिर रखते हैं। और जब कभी भी जीवन में समस्या या किसी प्रकार के तकलीफ या दुख आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस वचन को स्मरण करते होंगे कि एक दिन प्रभु के दास ने कहा था कि ईश्वर मुझे इस समस्या से
निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप सभी मेरे साथ निकालना प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 पद। अब सभी निकाल चुके हैं। यहां लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हमारे पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन पढ़े गए पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करना दोस्तों। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज हम बपतिस्मा के विषय में देखने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वचन बोने से पहले पिता परमेश्वर मैं फल के लिए दुआ कर रहा हूं परमेश्वर पिता, कि आज के वचन से बहुतायत से खुदावन बहुतायत से फल आने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन कि आज के वचन को सुन के हमारे विश्वासी भाई मन को फिराकर प्रभु ईश्वर पिता पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेकर होली स्पिरिट से भरकर आपके पीछे चले। पिता परमेश्वर, आज के पवित्र कलाम पर हम सभी को आशीष देना। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं बोने वाला कुछ नहीं है, सींचने वाला कुछ भी नहीं है, बढ़ाने वाला तू ही सब कुछ है। पिता परमेश्वर, सब कुछ आज आपके नियंत्रण में रहे। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आज के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को पाए। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पुराने नियम में इजरायलियों के लिए अनेक प्रमाण, नियम और विधियां दी गई थी दोस्तों। इस प्रकार की विधियां के कलीसिया के लिए नहीं दी गई थी। कलीसिया के लिए 2 केवल विधियां हैं। पहला बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज, और दोनों का संबंध यीशु मसीह के सलीब, क्रूस, मृत्यु के साथ है। तो आज हम बपतिस्मा के विषय में देखेंगे और आने वाले दिनों पर हम प्रभु भोज के विषय भी में देखेंगे दोस्तों। प्रभु भोज आपके सामने देखिए तैयार है, और इस प्रभु भोज को लेने के लिए सर्वप्रथम बपतिस्मा लेना पड़ता है दोस्तों। और जो बपतिस्मा लेता है और यीशु के लहू से धुल जाता है और जल और पवित्र आत्मा से भर जाता है, या पवित्र आत्मा से नहीं भी भरता लेकिन जल से जब वो धुल जाता है और यीशु और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब वो बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आता है ना, तब वो जाकर इस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। आज हम आप सभी के सामने बपतिस्मा के विषय में देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई और हमारी बहन बहुत से डरते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद यदि हमसे छोटे से गलती हो गया तो, बपतिस्मा लेने के बाद मान लीजिए हमको कुछ भी हमारे से चूक हो गया तो क्या हम अपना उद्धार खो देंगे? क्या हम यहूदा के जैसे जाकर सुसाइड कर लेंगे? क्या डीमन हमें आकर बहका देगा? आदि प्रकार का। तो आज हम सभी मिलकर पवित्र शास्त्र से बपतिस्मा के विषय में देखेंगे। हालेलुया। हमारे प्रेरितों ने जब पवित्र आत्मा से भरकर पहले बार सुसमाचार प्रचार किया, प्रेरितों के काम 2 और 3 अध्याय पूरे घर पर जाकर पढ़ना। पहली बार देखिए दोस्तों, पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रेरितों ने प्रचार किया, लोगों के सामने रखा वचन को कि तुम ही लोगों ने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, और उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा क्रूस से जिंदा किया, और लोगों को सामने वचन को रखा, और वचन रूपी में उनके जो दशा था
वास्तविक जो उनके दशा था उन्हें बताया कि तुम लोग सभी के सभी पाप के गुलाम हो, अब पाप में फंसे हुए हो, और यह जो पाप आप लोग कर रहे हो एक दिन आप लोगों को अनंत जीवन के लिए नरक में लेके डाल देगा। अब बाइबल पर लिखा है दोस्तों, प्रेरितों के वचन को सुनकर सुनने वाले के हृदय छिद गए। मेरे वचन मुझे बहुत अच्छा और भाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन है वचन को गहराई से नहीं सुनते। पवित्र शास्त्र बाइबल नए नियम पढ़े जब भी यीशु मसीह प्रचार करता था ना दोस्तों, तो शास्त्रीय फरीसी बड़े कान को खोलकर यीशु के शब्दों को सुनते थे कि उसी की बातें से उसे फंसाए। लेकिन आज के हमारे भाई बहन वचन को गहराई से नहीं सुनते। मेरे दोस्तों, बाइबल पर लिखा है नीति वचन पर जो वचन को तुच्छ जानता है वो मर जाता है दोस्तों। तो वचन के साथ खिलवाड़ ना करना। हालेलुया। पुराने ही नियम पर लिखा है मेरे ख्याल से अय्यूब की पत्री में 4 का मेरे ख्याल से 11-12 पद में कोई एक पद में है, जैसे भोजन को जीभ से चखा जाता है ना, कितना स्वादिष्ट है कि नहीं दोस्तों, वैसे ही वचन को कान से भी परखा जाता है दोस्तों। हम जो वचन प्रचार करते हैं आपके सामने रखते हैं उसे परखें, पवित्र शास्त्र से देखिए क्या मेल खाता है, और अपने आप को भी देखें। हालेलुया। मैं वापिस आता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। तब सुनने वाले की हृदय छिद गए और वे सभी पतरस से कहने लगे अन्य चेलों से, हम क्या करें, हम क्या करें कि हम उद्धार को प्राप्त करें, हम क्या करें कि हम अपने पुराने दशा जो है पाप का दशा है, मनुष्य तो है पाप में जो डूबा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य हर एक प्रकार के पाप में डूबा हुआ है। और उन भाइयों ने कहा कि हम क्या करें कि हम उद्धार को प्राप्त करें। पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक मन को फिराए अपने अपने पापों से और यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लो। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस और अन्य प्रेरितों के बात को मानकर लगभग 3000 मनुष्यों के बपतिस्मा लिया दोस्तों, विश्वास करके पतरस और उनके प्रचार पर। देखिए मेरे दोस्तों, एक ही दिन कितने बड़े जागृति आया था दोस्तों। 3000 मनुष्यों के ने बपतिस्मा लिया और पतरस और उनके पीछे चलने लगे। हालेलुया। 41 पद में वही लिखा है ना, आप देख सकते हैं क्या लिखा है 41 में, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। अब मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इन लोगों ने कितने दिन हुआ था यीशु मसीह को ग्रहण किए दोस्तों? जो 3000 मनुष्यों ने बपतिस्मा लिया, कितने दिन हुए थे यीशु मसीह को ग्रहण किए? 5 दिन, 4 दिन, 3, 2, 1 भी दिन नहीं। तुरंत वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और कहा कि हम उद्धार पाने के लिए देर नहीं करेंगे। हे पतरस, अन्य प्रेरितों, हमें बपतिस्मा दीजिए। पतरस ने कहा होगा लाइन से लग जाओ। हालेलुया। अरे एक एक करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चलो उद्धार पा जाओ, चलो निकलो। हालेलुया। इधर पानी में डूब रहे हैं, पानी से बाहर निकल रहे हैं, यीशु उन्हें नया कपड़ा पहना रहे हैं, धार्मिकता का कपड़ा है दोस्तों। हालेलुया। इधर पानी में डूब रहे, सारे पाप वहीं छूट गए, एक धर्मी व्यक्ति बाहर निकला पानी से। हालेलुया। यीशु उसे अपने वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहना रहे हैं। और हमारे आज के विश्वासी भाई को देखो, भाई बहन को, कितने ऐसे हैं जो 10 साल हो गए, सोचिए, और अभी भी कहता है मैं सोच रहा हूं बपतिस्मा लूं या ना लूं। तुम सोचते रह जाओगे, एक दिन प्रभु आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, बाइबल पढ़ी करना, तुम उस दिन को जानते हो ना तो उस घड़ी को। फिर वो प्रभु के पास जाकर कहेगा बेटा बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? देख उस फलाने व्यक्ति को, देख विश्वासी को, उसने 6 महीना के अंदर विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, कोई 1 साल के अंदर बपतिस्मा ले लिया, कोई 2 साल के अंदर बपतिस्मा ले लिया। तू क्यों बपतिस्मा नहीं लिया?
वो क्या कहेगा दोस्तों? प्रभु मैं और थोड़ा देख रहा था, मैं थोड़ा और आपको जांच रहा था, 10 साल में कम था 10 साल कम था। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर ना सिर्फ प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आप इस घटना को पाओगे, अब प्रेरितों के काम अध्याय 8 भी पढ़ लेना दोस्तों। वहां लिखा है जब फिलिपियो खोजे नाम के एक राजा था, उसे सुसमाचार सुनाया ना, तो वो जो खोजे नाम के राजा था उसने कहा कि देख यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, मुझे अभी बपतिस्मा चाहिए। फिलिप्पुस ने क्या कहा, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? खोजे ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीहा है, तो विश्वास करता तो आ बपतिस्मा ले और अपने सारे पाप धो डाल। समझ में आ रहे हैं दोस्तों? खोजे नाम के जो व्यक्ति थे ना, तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और यह घटना आपको आगे और प्रेरितों के काम 19 अध्याय भी में पढ़ लेना दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बपतिस्मा हम कब ले सकते हैं? जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया गया। क्या आपका विश्वास है कि यीशु जगत में आपके लिए आया? क्या आपका विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा? यही तो सुसमाचार है और यही तो विश्वास है दोस्तों। यदि आपको ये विश्वास है जो मैं बात आपको कहा, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। वचन ग्रहण करके बपतिस्मा लेके प्रेरितों के साथ जा मिले दोस्तों। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रेरितों के साथ मिल जाते हैं और सबसे बड़े प्रभु भोज में भागी हो जाते हैं, प्रभु भोज का। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बपतिस्मा का महत्व, यह यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 18 से 20 पद तक के यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था कि तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा है मेरे दोस्तों, जो पिता परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया था, और प्रेरितों ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आगे जाकर लोगों को क्या किए? बपतिस्मा दिया दोस्तों। मरकुस 16 के 16, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। बाइबल पर स्पष्ट रीति से लिख दिया दोस्तों। अरे पता है ये बात कब कहते? यीशु मसीह ने अपने मुर्दे में से जी उठने के बाद चेलों को, कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं? अब वो सब बोलेंगे हाँ हम तो विश्वास किए, हम हर संडे को प्रभु भवन आते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, है कि नहीं दोस्तों? अब मैं पूछूंगा क्या आप विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं? बहाना आ जाएंगे, वो क्या ना मम्मी पापा बोल रहे थे, कलीसिया जाता है कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ता है कोई बात नहीं, प्रार्थना करता है कोई बात नहीं, बस बपतिस्मा के विषय में ना सोचना, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं सच कहता हूं दोस्तों, कितने ऐसे भाई हैं जो उनके परिवार वाले कहते हैं कि तू कलीसिया जाता है ठीक है, बपतिस्मा ना लेना। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कलीसिया आता है तो उन्हें दुख नहीं, तो बपतिस्मा लेने में क्यों दुख है कि नहीं दोस्तों? देखने एक कहानी में आपको रियल कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, घटना है ये। एक लड़की थी, वो प्रभु भवन जाती थी और पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि अब विश्वास में तू मजबूत हो गई है, बपतिस्मा ले ले और प्रभु भोज में शामिल हो जा। लड़की गई पास्टर के पास और कहा कि हे पास्टर जी मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। पास्टर ने पूछा क्या तो विश्वास में परिपूर्ण हो चुकी है? हाँ पास्टर जी, चलिए। उसे एक बपतिस्मा दे दिया। अब सवाल था कि उसकी मम्मी पापा ने मना किया था कि तू भवन जा परंतु बपतिस्मा ना लेना, और उसने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा और बपतिस्मा ले लिया। और वो बताया भी नहीं कि मैं बपतिस्मा ले चुकी हूं, जरूरत ही नहीं था तो बताती क्यों। एक दिन होली का त्योहार था और उनके दोस्त आए उन पर रंग गुलाल लगाने के लिए। उसने कहा कि मैं नहीं लगा सकता, तो उसके दोस्तों ने कहा क्या तूने बपतिस्मा ली है? उसने कहा, झूठ तो नहीं बोलेगी ना, उसने कहा हाँ मैं बपतिस्मा ली हूं। और जाकर उनके दोस्त ने उनके पिता को बता दिया कि तुम्हारी पुत्री ने बपतिस्मा ले लिया। पिता तुरंत एक मंजिल में थे, दौड़ते हुए सीढ़ी से गए और अपने बेटी से कहा क्या सच है कि तूने बपतिस्मा ले लिया?
उसकी बेटी ने कहा, हाँ पिताजी मैंने बपतिस्मा ले लिया। पिता बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। ठीक है बपतिस्मा ले लिया ना, हाँ ले लिया, आज के बाद फिर कभी लेगी? उसने कहा पिताजी मैं आपसे सच के तो फिर भविष्य में कभी नहीं लूंगा, एक ही बार लिया हूं, आज के बाद कभी नहीं लूंगा। तो उसके बाप ने कहा देख कभी ना लेना ना, एक बार हो गया ना हो गया। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। सोचिए दोस्तों, पिता के मन को बदल दिया, बेटी भी उद्धार पाकर प्रभु भोज में शामिल हो गई। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों बहाना मारकर समय को ना अपना बर्बाद ना करें। बहाना आपको कुछ पल का खुशी दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में स्वर्ग में जाओगे तो चुकाना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि चोर ने कहा बपतिस्मा लिया तो उसका तो उद्धार हो गया ना, है कि नहीं? बाइबल पर पढ़ते ना कि यीशु जब सलीब क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक चोर था जो उसके दाहिने ओर, एक बाएं ओर दो खड़े थे, और एक ने कहा हे प्रभु तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। चोर तुरंत उद्धार पा गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चोर ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, उसका उद्धार हो गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, हम लोग चोर नहीं है, ये पहला बात। और दूसरा, उस चोर के पास समय बहुत कम था, क्योंकि उसे पता था सलीब पर टंगे हुए हैं, उसे मरना अनिवार्य है। इसलिए वो प्रभु ने कहा तू विश्वास किया मुझ पर, तेरा उद्धार हो चुका। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं आज ही, और आज ही हम मर जाते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं खोएगा दोस्तों। हालेलुया। परंतु उन बहाना मारने वाले भाई बहन के साथ यीशु मसीह कड़ाई से न्याय करेगा, जो सालों साल हो गया और बपतिस्मा नहीं लिया है। उनके साथ तो मैं सच कहता हूं दोस्तों, कड़ाई से न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। मैं कितने भाई बहन से पूछता हूं कितने साल हो गए, 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, पूछता हूं बपतिस्मा लिए हैं, अभी भी नहीं लिए हैं। पता नहीं वो लोग कब लेंगे भी कि नहीं लेंगे। विश्वास करिए, बाइबल पर क्या लिखा है? मरकुस 16:16 में जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। आगे, इस महान आज्ञा को टालने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले उसकी आज्ञा का पालन करेगा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। यह आज्ञा को हम टाल नहीं सकते दोस्तों। क्या आप सभी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आप सभी सच में? वेरी गुड। तो मेरे साथ एक वचन निकालिए, चलिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 15 पद, कोई भी पढ़ना। कोई भी निकाल के पढ़ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो एक मिनट, एक धीरे कर। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे दोस्तों। और उसने कहा है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले। हालेलुया। तुझे विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। हमारे प्रभु यीशु ने स्वयं बपतिस्मा लेकर हमें एक आदर्श दिखाया दोस्तों। अब इसे घर पर जाकर पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 13 से लेकर 19 पद तक। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गया और कहा कि मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझे बपतिस्मा कहां दूंगा? मैं तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लूंगा। यीशु ने कहा यह धार्मिकता की रीति है, उसे तू पूरा कर। तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया दोस्तों। सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2 मिनट अपने दिमाग को लगाइए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया दोस्तों। अब बपतिस्मा लेने के ही बाद यीशु का सुसमाचार आरंभ हुआ। अब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े हैं ना, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह खुद एक आदर्श दिखाया हमें दोस्तों, और उसके पद और चिन्हों पर हमें चलना है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो हम विश्वासी बपतिस्मा क्यों नहीं लेंगे? हम क्यों ना ले दोस्तों?
अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो हो सकता है आपके भी जीवन पर आ रहा हो कि भैया बपतिस्मा लेने के बाद हमारा धर्म बदल गया तो मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू से क्रिश्चियन ईसाई बन गया तो मैं क्यों बनूंगा भाई? यीशु यहूदी था, यहूदी ही था, उसका धर्म कास्ट नहीं बदला। आगे जाकर आप पढ़ोगे थिमिथ्यूस करके वो अन्य कास्ट से थे, वो वही था। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए आया था दोस्तों। तो एक व्यक्ति के बपतिस्मा लेने के बाद उसका धर्म नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक बात कह सकता हूं, मन परिवर्तन जरूर होता है। हालेलुया। कभी भी नहीं दोस्तों। मैं 2000 लगभग 16 में बपतिस्मा लिया हूं दोस्तों, और आज 20 चल रहा है। 16 से पहले भी हिंदू था और 16 के बाद भी 20 भी में 21 भी में मैं आज हिंदू हूं। हालेलुया। इसमें किसी के कास्ट नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये तो हमारा पाप को मिटाना है दोस्तों, हमारे पाप को धोना है दोस्तों, और धार्मिकता के जो सहभागिता है प्रभु भोज उसमें शामिल होना है। आप सभी को समझ आ रहा है दोस्तों? ये लोगों ने ना अफवाह फैला दी है, प्रोपोगंडा कि ये करने से वो होते हैं, ऐसे उनके फैलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमें प्रभु के पवित्र शास्त्र वचन पर विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, आदर्श दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं। अब जाकर मत्ती रचित 3 और 13 से लेकर 19 घर तक पढ़ना। मसीहा के पीछे चलने वाले और चाहने वालों को प्रभु द्वारा दिए गए आदर्श के अनुसार बपतिस्मा लेना चाहिए, और लेना ही है उन्हें दोस्तों। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया, आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों ने बपतिस्मा लिया, और 12 चेलों ने आगे जाकर लोगों को भी बपतिस्मा दिया, और वो जो रीति है वो अभी भी कलीसिया में चल रहा है। मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि नियम और विधिया कलीसिया में 2 ही है, पहला बपतिस्मा लेना और दूसरा प्रभु भोज में शामिल होना। 2 ही विधिया है, बपतिस्मा लेना और प्रभु भोज में शामिल होना। हालेलुया। प्रभु ने, यीशु ने अपने चेलों के द्वारा लोगों को बपतिस्मा दिलाया। यह आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 22 पद में। इसके बाद यीशु और उनके चेले यहूदा देश में आए, और वह वहां रहने के बाद लोगों को बपतिस्मा देने लगे। वही आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 1 और 2 पद में। फिर जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते हैं और उन्हें बपतिस्मा देते हैं, 2 पद में लिखा है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं परंतु उनके चेले बपतिस्मा देते थे। हालेलुया। उस समय का घटना है दोस्तों, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहकर अपना कार्य कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को फैला रहा था। उस समय स्वयं यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग जाओ, लोगों को बपतिस्मा दो, और उस समय चेले लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। ध्यान से सुनना, यीशु का मुर्दों में से जी उठने से पहले चेलों को आज्ञा दिया था कि तू बपतिस्मा दे। मरने के बाद, जी उठने के बाद भी यीशु ने आज्ञा दिया कि तुम जाकर आगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये मामूली और हल्का लेने वाले बात नहीं है दोस्तों। ध्यान से सुनना, यीशु जब सुसमाचार सुनाना आरंभ किया तो चेलों को कहा बपतिस्मा दो। मरे में से जी उठने के बाद कहा कि बपतिस्मा दो। तो जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे, परमेश्वर के कोई भी दास आपको जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं देगा। आप सभी को इस विषय के लिए प्रार्थना करना होगा पिता परमेश्वर से, और उससे पूछे, क्या प्रभु मैं बपतिस्मा लेने के योग्य हो गया हूं? क्या मैं बपतिस्मा लूं? और यदि यीशु मसीह आपको कहता है कि बपतिस्मा ले, तो मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, तुरंत बपतिस्मा लो और प्रभु के साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब मैं बिलासपुर में था और बिलासपुर से सेवा करने के लिए घर अपने गांव आया, और गांव से जब बपतिस्मा लेने के लिए यीशु ने कहा कि अगेश्वर तू बपतिस्मा ले, फिर मैं बिलासपुर गया और मुझे 3 या 4 पास्टरों ने मिलकर बपतिस्मा दिया, और फिर मैं बपतिस्मा लेने के बाद फिर वापस आया और आज के बीच सेवा कर रहा हूं और आज लोगों को बपतिस्मा
दे रहा हूं। एक समय था जब मैं बपतिस्मा लिया, लेकिन आज मैं लोगों को बपतिस्मा दे रहा हूं। यह परमेश्वर का धार्मिकता की रीति है दोस्तों, जैसे यीशु मसीह ने खुद स्वयं पालन किया है। और उसने पहाड़ी उपदेश में कहा है कि मैं तुमसे कहता हूं, यह ना समझना कि मैं व्यवस्था या रीतों को नष्ट करने के लिए आया हूं, नष्ट करने के लिए, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। और वही धार्मिकता की जो रीति था उसे स्वयं यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बहुत से भाई तो हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद पीछे हट गए। बहुत से भाई हैं जो जिन्हें हमने देखा था कि 2-4 बार प्रभु भोज लिया, उसके बाद आज शैतान के भोज ले रहे हैं। दारू वो शैतान का भोज है, उसे ले रहे हैं। तो उन लोग क्या, उनके साथ हमारा, यदि हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो हम भी बपतिस्मा लेने के बाद यदि भटक गए और फिर से जाकर पुराना वाले जीवन काम करने लगे तो भी हमारा साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहूदा वो भी एक 12 चेले में से एक था और वो भी बपतिस्मा दिए होंगे लोगों को और स्वयं बपतिस्मा लिया होगा। परंतु यही यहूदा था जो प्रभु को चांदी की 30 सिक्के में बेच दिया और जाकर आत्महत्या कर लिया। और उसी यहूदा में गोत्र, यहूदा के जो गोत्र है ना, 12 में से 11 आज पृथ्वी पर घूम रहे हैं। तो बहुत से आपको ऐसे विश्वासी मिल जाएगा जो बपतिस्मा लेने के बाद पुराने जीवन पर लौट गए होंगे, लेकिन आपको बहुत से विश्वासी कलीसिया में मिल जाएगा जो बपतिस्मा लेने के बाद भी आज प्रभु के वचन पर चल रहे हैं। समझना दोस्तों, यदि मैं सांप को बपतिस्मा दे दूं, सांप को, तो डसना छोड़ देगा क्या? यदि मैं परमेश्वर के मेमना को बपतिस्मा दूंगा तो प्रभु पीछे चलेगा ना, भेड़ों को। हालेलुया। तो कलीसिया में कुछ सांप होते हैं दोस्तों तो उसे देखकर आप सांप ना बन जाना, आप प्रभु के भेड़ है। हालेलुया। यूहन्ना 10:17 में कहा कि मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनते हैं, मैं उसे जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चलते हैं। तो हम परमेश्वर की भेड़ है। हम बपतिस्मा लेंगे तो हम भेड़ ही रहेंगे। लेकिन कुछ सांप होते हैं, उसे बपतिस्मा दे दो तो सांप ही सांप रहते हैं। हालेलुया। सभी कहना हम प्रभु का प्यारे, अच्छे, विश्वास योग्य भेड़े हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, परंतु हमें ध्यान से सुनना, परंतु हमें यीशु को देखना है। ठीक है, किसी मनुष्य को हमें नहीं देखना है। वो मनुष्य बपतिस्मा ले लिया, पीछे हट गया, वो विश्वासी महिला थी, बपतिस्मा लिया, पीछे हट गया, उसे हमें क्यों देखना है दोस्तों? हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यीशु को देखना है। प्रेरितों के काम आ जाओ, चेलों को देखना है। हालेलुया। वो व्यक्ति को नहीं देखना जो बपतिस्मा लेकर पीछे हट गया। अब मुझे बताओ दोस्त, दूसरे व्यक्ति को देखने वाले आप लोगों से कहता हूं, यदि वो स्वर्ग जाएगा तो क्या आपको लेकर जाएगा? यदि वो नरक जाकर उसका चमड़ी जलेगा तो क्या आपको भी लेकर जाएगा? फिर दूसरे को देखकर आप अपना निर्णय क्यों लेते हैं दोस्तों? अपना ओपिनियन क्यों देते हैं, राय दोस्तों? आपको यीशु को देखना है और यीशु को देखकर यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने नहीं कहता कि मेरे चेले के पीछे हो ले, कहते क्या? यीशु ने कहा था कि पतरस को देख और उसके पीछे हो ले। पतरस और सभी चेले जिस दिन यीशु को पकड़े थे भाग गए थे, इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो हमें यीशु और उनके जीवन शैली को देखना है और यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। किसी लोगों को देखकर हमें उनके राव पर या उनके जैसे नहीं बनना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बपतिस्मा, ठीक है, ध्यान से सुनना। बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 15 पद में लिखा है। और कलीसिया की आज्ञा और विधिया है दोस्तों बपतिस्मा लेना। हालेलुया। कौन बपतिस्मा ले सकता है? ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन बपतिस्मा ले सकता है? विश्वास करने वाले बपतिस्मा ले सकता है। यीशु ने पहले ही कह दिया और मैं भी आपसे कह चुका हूं कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करता है, पहला। दूसरा, ध्यान से सुनना, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय और उसका 12 पद कोई पढ़ना मेरे भाइयों या बहनों।
प्रेरितों के काम 8वें अध्याय और उसका 12वां पद। जी कोई भी हो? हाँ हाँ। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के Yes. नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। फिलिपियुस परमेश्वर के एक दास था और उसने जाकर लोगों के बीच प्रचार किया, जैसे मैं आज आपके बीच प्रचार कर रहा हूं, और उन्होंने विश्वास किया। बाइबल पर लिखा है किनके? फिलिपुस की बातों का विश्वास किया। और क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 के 31-32 घर पर जाकर पढ़ लेना। वहां लिखा कि दरोगा और उनके संपूर्ण परिवार ने पौलुस के बातों पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन बपतिस्मा ले सकता है? विश्वास करने वाले। क्या आपको प्रभु के दास और उसके वचन पर विश्वास है? क्या पवित्र शास्त्र पर विश्वास है? तो आप भी बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। जैसे फिलिपुस के और एक वचन को सुनकर खोजे जो राजा था, उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। दूसरा, मन फिराने वाले बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 38 में पतरस ने कहा, क्या कहा? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराने वाले भी व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। तीसरा, वचन ग्रहण करने वाले बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 41 में जो मैं पढ़ चुका हूं। चौथा, सुसमाचार सुनकर चेले बनने वाले बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 29 रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 18 से 20 तक मैं कह चुका हूं। हालेलुया। अब देखिए दोस्तों, इनमें आप कौन है? विश्वास करने वाले, मन फिराने वाले, वचन ग्रहण करने वाले, सुसमाचार सुनकर चेले बनने वाले। इनमें से 5 में से कोई ना कोई एक तो आप होंगे ही। हालेलुया। तो बहाना छोड़ दीजिए, ठीक है? आप प्रभु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। प्रेरितों का काम 19 अध्याय में पौलुस ने कुछ चेलों से पूछा। दोस्तों, पौलुस ने कहा उनसे, क्या तुमने पवित्र आत्मा के दान पाए हैं? चेलों ने कहा, हमने आज तक सुना ही नहीं है। तब पौलुस ने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिए हैं? उन चेलों ने कहा, यूहन्ना दाता का। फिर पौलुस ने उन्हें समझाया कि देखिए, ये यूहन्ना था, उसने स्वयं यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। और वहां कुछ घटनाएं आप देख सकते हैं। और पौलुस ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से। दोस्तों, हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 22 का 16 पद में हन्ना ने पौलुस से कहा, अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने सारे पाप धो डाल। अब मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अब क्यों आप लोग भी देर कर रहे हो? उठो, बपतिस्मा लो और अपने सारे पाप धो डालो। क्यों देर करते हो दोस्तों? तो मेरे दोस्तों, देर नहीं करना है। यदि आप उद्धार पा चुके हैं, यदि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी कर चुके हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो चुके हैं, और विशेष करके पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। तो इसमें हमें नहीं देखने कि कितना माह या कितना वर्ष है। खुदा ने कहा उसे हमें पूरा करना है। हालेलुया। कुछ भाई बहन कहते हैं मुझे, अभी भी फोन आते हैं, भैया हम आपसे फिर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, फिर से। मैंने कहा, पहला बपतिस्मा का क्या हुआ? तो फिर दोबारा बपतिस्मा लेना चाहते हो? तो भैया हम वहां जाते हैं, वहां के पास्टर ने हमें दिया था, बपतिस्मा लेने के बाद हमसे बहुत पाप हुआ भैया, हमने बहुत पाप किए और आपके वचन सुनकर हमें गिल्टी महसूस हुआ, अफसोस हुआ, और हम चाहते हैं कि आप हमें बपतिस्मा दे दीजिए। वे कहा, आप वहीं रहे, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दूंगा, इसे गंगा स्नान ना बनाना। बपतिस्मा हमें एक ही बार लेना है। हालेलुया। नहीं तो फिर यीशु को 2 बार सलीब में चढ़ाना पड़ेगा, 2 बार क्रूस में प्रभु चढ़े, 2 बार दफन हो जाए, 2 बार मुर्दा में से जिए।
ऐसा और हो नहीं सकता दोस्तों। बपतिस्मा एक ही बार लेना है, हालेलुया। और प्रभु के पीछे हमें संपूर्ण रीति से चलना है दोस्तों। तो उनके जैसा ना बन जाना। और मुझे यकीन है यदि उसे मैं उन भाई बहन दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों कहते हैं दोस्तों, यदि उनसे कहूं ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए, गलती हो गया, आ जाओ, मैं तुम्हें फिर बपतिस्मा दे देता हूं, और उन्हें बपतिस्मा में दे देता, फिर कुछ साल के बाद वो किसी तीसरे पास्टर से बपतिस्मा लेने के लिए चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो अपना चाल चलन नहीं छोड़ पाएंगे दोस्तों। तो हमें उनके जैसे नहीं होना है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप प्रार्थना करें और बपतिस्मा के लिए प्रभु परमेश्वर से पूछें। और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप इतना सुंदर प्रभु के मेज जो है, प्रभु भोज है, उसमें शामिल ना हो सके। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप प्रार्थना करें। देखिए दोस्तों, किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, उन्हें मत देखिए दोस्तों। उनका काम है कुछ ना कुछ कहना दोस्तों। यदि आप लोगों के सुन के बपतिस्मा नहीं लेते हैं, देखिए मैं जानता हूं एक भाई है मेरा दोस्त है, वो जब वो कुछ काम नहीं करता था ना दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो उसे लोग बहुत ताना मारते थे, धरती का बोझ है ये, कुछ काम नहीं करता, माँ बाप का छाती का गोश्त खा रहा है बैठ बैठ के, कुछ नहीं कर पाता, ये कितना ताना मारता था। आज वही दोस्त अच्छा सक्सेसफुल हो गया, अच्छा जॉब नौकरी कर रहा है और अच्छा पद में है, तो सब लोग कहते देख कितना कमाने लगा, जरूर है 2 नंबर के काम कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, समाज को हम क्या कहें दोस्तों, काम ना करो तो भी गलत है, काम करो तो भी गलत है, तो क्या करें, थाली धर के कटोरा धर के बैठ जाए। तो मेरा कहना का अर्थ है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, उनका क्यों सुनते हो दोस्तों, उन लोग क्या कहेंगे, अच्छा बात है ना, कहता तो कहने दीजिए। यीशु भी को तो लोगों ने कहा था ना, कितने ताने मारे थे दोस्तों यीशु को। कौन कौन सा शब्द है जो यीशु के विरुद्ध ना बोले हों। उनके स्वयं उनके भाई उन पर विश्वास नहीं करते थे, अपने घर नासरत किया, वहां उसका अनादर कर दिए गए, यहाँ तक कि उस प्रभु यीशु मसीह को पेटू पियक कर भी बोल दिए गए, यहाँ तक कि उससे शैतान भी बोल दिए गए। उसने लोगों की बातों की इग्नोर किया। क्यों ध्यान से सुनना, क्यों लोगों के बातों को उसने अनदेखा किया दोस्तों, क्योंकि पिता परमेश्वर की आज्ञा था और उस आज्ञा के पालन प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, हालेलुया। इसलिए वो लोगों के बातों पर नहीं परंतु पिता परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाता था दोस्तों। हमें भी लोगों के बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर पिता के आज्ञा और पवित्र शास्त्र पर मन क्या करना है, लगाना है, हालेलुया। देखिए, कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने धमकी दे दिया, कहता है कि मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही बात है, भाई ने कहा कि मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। मैंने कहा अभी तो जेल से आया हूं भैया फिर से डालना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं वापिस जाकर उन प्यारे भाई बहन को जिन्हें सुसमाचार सुनाया था सुधी लेकर आ जाऊंगा, अर्थात पूछताछ करके फिर से आ जाऊंगा, हालेलुया। तो मुझे लोगों के बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों, कभी ना देना मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब तक आप लोगों के बातों को सुनोगे दोस्तों, मैं सच कहता हूं आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, कभी भी आप उधर नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अब लोगों के बातों को इग्नोर करिए, नजरअंदाज करिए और यीशु के पीछे चले। यूहन्ना 5 की पत्री हम जब पढ़ते हैं, वहां एक 38 वर्ष के व्यक्ति के विषय में घटना है, आपको याद है? कितनों को याद है? क्या लिखा है दोस्तों? वहां एक 38 वर्ष के व्यक्ति था जो लंगड़ा था, चल फिर नहीं पा रहा था, सिलोन कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु आया, उसे चंगा किया और कहा कि उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वो लंगड़ा उठा, खाट उठाया और चलने फिरने लगा। फसल का पर्व था मेरे ख्याल से, है कि नहीं? और लोगों ने कहा कि आज फसल का पर्व है, आज पर्व के दिन तू खाट उठाकर काम कर रहा है, तुझे खाट नहीं उठाना है, पता नहीं आज हम कुछ काम नहीं करते, हम विश्राम करते हैं। तो जो व्यक्ति चंगा हुआ था ना, उसने कहा जिसने मुझे चंगा किया था ना, उसने कहा कि खाट उठा और चल फिर, इसीलिए मैं खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहूदियों और फरीसियों ने कहा कौन व्यक्ति वो? तो जो चंगा हुआ था ना, उसने कहा मैं जानता नहीं वो कौन है उसका नाम
नहीं जानता, परंतु उसने कहा उठ और खाट उठा और चल फिर। तो मैं खाट उठाकर चलने फिरने लगा। पता है दोस्तों, जब वो व्यक्ति चंगा हुआ, फरीसियों ने निर्णय लिया और कहा यदि कोई यीशु को प्रभु करके मानेगा या मान्यता देगा, उसे आराधनालय और यहूदी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस व्यक्ति ने जो चंगा हुआ था ना, फरीसियों के जो आज्ञा थी उसे नजरअंदाज करते हुए यीशु के पीछे चला दोस्तों, और वास्तव में उस भाई को ना आराधना से बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों, जो हमें खाना खिलाता है, जो हमें पानी पिलाता है, जो हमें उद्धार देता है, जो अपने राज्य में हमें लेकर जाएगा, जो हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहे दोस्तों, हमें उसके आज्ञा के पालन करना है, उसके वचन पर चलना है, ना कि लोगों के सुनना है। हालेलुया। घर से निकाल देगा तो क्या होगा दोस्तों? स्वर्ग में एक बेहतरीन घर यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जो हाथों को बना हुआ नहीं रहेगा दोस्तों, यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हमें एक समाज से निकाल देगा तो क्या होगा दोस्तों? अब्राहम में हमारे कितना बड़ा खानदान है दोस्तों, कितना पीढ़ी है वहाँ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, कितना धर्मी व्यक्ति है वहाँ। हालेलुया। एक गीत गाते ना वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होगा। अब्राहम होगा, दाऊद होगा, योना होगा, हालेलुया, पतरस होगा, हालेलुया, सभी धर्मी व्यक्ति वहाँ होगा। एक छोटे परिवार से निकालेगा, लेकिन हमारे लिए तो वहाँ बहुत बड़ा परिवार है। हालेलुया। आपकी संपत्ति से आपको बेदखल कर देगा, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए कितने बड़े संपत्ति है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेते हो, आसन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों के न्याय करोगे। और जो कोई तुमने मेरे लिए अपने परिवार, अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने खेत, अपने संपत्ति को छोड़े हो, तुम्हें स्वर्ग में 100 गुना अधिक मिलेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी पर लोगों पर, उनके कहनों पर, उनके रीति रिवाजों पर हमें नहीं फंसना है, ना तो उसमें मन लगाना है। हमें तो यीशु के जैसे बनना है और यीशु के जीवन शैली को देखना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं यीशु और मैं वहां के विषय में सब सोचता हूँ, वहां के विषय में सपना देखता हूँ ना, मैं आनंदित हो जाता हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैं ना खाट में जबरदस्त मैं प्रभु की महिमा करता हूँ नाचते हुए। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहाना और लोगों को कहना को कहते हैं उन्हें एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ, और यीशु और उनके आज्ञा को देखें। उसने कहा है विश्वास कर और बपतिस्मा ले। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए, और देखिए दोस्तों, हम उसे टाल नहीं सकते, यह एक आज्ञा है। हालेलुया। यदि हम टालते रहेंगे तो सोचिए ना दोस्तों, हम आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे दोस्तों। कितना बड़े आशीष से 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मेरे साथ आप सभी ने करना, गलातियों के पत्री 3 अध्याय और उसका 27 पद, कोई भी पढ़ना। गलातियों के पत्री 3 अध्याय 27 पद। और तुम में से जितनों ने, इसे ना टिक लगा लेना दोस्तों। 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, दोनों महत्वपूर्ण है, इसे टिक लगा लेना पेन में। गलातियों 3:27 निकाल चुके? क्या लिखा? मैं जो जी पढ़ना। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। एक मिनट ना, तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिए हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं दोस्तों, उनके विषय में यह घटना, यह बात ध्यान से सुनना। यीशु मसीह कह रहा है, उसके वचन कह रहा है गलातियों में, पौलुस ने जिसे लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की, हम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं दोस्तों, बहुत से हमारे भाई और बहुत से हमारे बहन बपतिस्मा ले चुके हैं, उन्होंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान है कि नहीं दोस्तों? यीशु को हम लोग ने पहन लिया है। हालेलुया। अंदर में तो मनुष्य तो हमारे जो है ना, उसमें भी यीशु है और बाहर भी में यीशु है। अंदर भी हमारे यीशु है और बाहर भी हमारे
यीशु है। मन के भंडार में यीशु के वचन भरा हुआ है और मुंह से भी प्रभु की महिमा होते हैं। हालेलुया। इस चेहरे पर यीशु के रौनक चमकता है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुका है। हालेलुया। एक दास बहुत अच्छा गीत गाता है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमने उसे पहन लिया है। तो ये मिस करते हैं दोस्तों, जो बपतिस्मा नहीं लेता ना वो यीशु को नहीं पहना हुआ है। दूसरा बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे साथ, आप सभी निकालना इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय उसका 30 पद। इफिसियों के पत्री इसी के बाद आ जाते, गलतियों के बाद ही आ जाता है, 5 का 30 जी। कोई भी आमीन। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग बन जाए। अब आप में से कितने लोग हैं जो अपने देह से नफरत करते हैं? बताओ कितने लोग हैं? कौन कहता है कि मैं दाहिने हाथ से बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि इसमें से खाना खाता हूँ, इसमें से बड़े काम कर सकता हूँ, और बाएं हाथ से मैं प्रेम नहीं करता इसलिए बाएं हाथ को मैं नफरत करता हूँ, और दाहिने हाथ से मैं प्रेम करता हूँ, दाहिने गाल को बहुत प्यार करता हूँ दाहिने गाल पर बहुत स्नो क्रीम पाउडर लगाता हूँ, दाहिने आंख पर क्या कहते सुरमा लगाता हूँ, है कि नहीं? दाहिने तरफ के बाल को संवारता हूँ, एक तरफ के बाल को छोड़ देता हूँ। कोई कहता है सर? हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं दोस्तों, है कि नहीं? हालेलुया। उसी प्रकार से बाइबल पर लिखा है, जब यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं दोस्तों तो उसके अंग में जाकर जुड़ जाते हैं। आमीन। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं ना, यीशु के अंग में जाकर जुड़ जाते हैं। चाहे उसके हाथ में हो, चाहे उसके पैर में हो, किसी भी शरीर के एक अंग में जाकर आप जुड़ जाते हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने शरीर से बैर रखे और अपने शरीर को काटकर फेंक दे। फिर यीशु मसीह आपको कैसा फेंकेगा दोस्तों? सोचिए कितना कुछ है जिसे आप मिस करते हैं, कितना कुछ है जो आपके जीवन पर नहीं आ पा रहे दोस्तों। पहला, आप यीशु को पहन नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आप उसके देह से जुड़े हुए नहीं हैं। कलीसिया से तो जुड़ गए हैं परंतु यीशु के देह से नहीं जुड़े हो। अब प्रकाशित वाक्य में कहा है, धन्य वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए जाते हैं। हालेलुया। आप सभी दोस्तों जो यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, एक दिन मेमने के यीशु मसीह के विवाह के मेज पर आप भी शामिल होंगे, उनके मेज पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप यीशु के देह से जुड़े हुए हैं? क्या आपने यीशु को पहने हैं अपने ऊपर? कितना कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो सोचिए, बपतिस्मा लेने के हमारे आत्मिक और शारीरिक दोनों के लिए लाभदायक है दोस्तों। और मैं आपसे सच कहता हूं, यह बहुत बड़ा धार्मिकता है और एक जागृति है आपके शारीरिक और आत्मिक दोनों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा ले लीजिए, यीशु के अंग में जुड़ जाइए। फिर यीशु के अंग में जुड़ोगा, अंदर जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, यीशु आपके साथ साथ जाएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमने देखा पिता परमेश्वर कि हमें बपतिस्मा लेना है पिता परमेश्वर, और आपको पहनना है और आपके देह से जुड़कर हमें काम करना है। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमारे प्यारे भाई और हमारी बहनों ने बहुत कुछ सीखा प्रभु, लन किया, खुदावन ग्रहण किए। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो अभी बपतिस्मा नहीं लिए हैं प्रभु, उन्हें प्रेरित कर कि वो बपतिस्मा लेने पाए
और आपके देव से जुड़ के रहे। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु, उसे तू चंगा कर दे प्रभु। जहां आपकी बीमारी हो उस जगह पर हाथ रख लीजिए। आसमानी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जहां इन प्यारे भाई बहनों ने अपने हाथ को रखा, जो बीमारी जगह है प्रभु, वो यीशु के नाम से नया अंग उस जगह पर आ जाए। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। यीशु के नाम से शैतान उनके जीवन से भाग जाए। यीशु के नाम से इसी क्षण हम चंगाई की घोषणा करते हैं। रबा शखंदाबा शिंदल रबा शीर रबा, सभी को पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर पिता ग्रस्त है, यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए। यीशु के समर्थी नाम से इसी क्षण खुदावन छू के सभी को शिफा दे। राइट नाउ यीशु नर्सरी के नाम से सभी शिफा पाए पिता परमेश्वर। छू लीजिए सभी को, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नर्सरी के नाम से, यस लॉर्ड, हर एक को छू लीजिए। जीसस नेम, यीशु के नाम में सभी शिफा पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद आज के पवित्र कलाम वचन पर आपने हमें आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इन प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों को चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। सारा आदर महिमा सम्मान आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।